आज से कुछ ज्योतिष के भी पॉइंट बताए जाएंगे। मेष राशि यानी मेष लग्न में सूर्य क्या क्या काम करता है। ज्योतिष के आधार पर अगर मेरी कुंडली मेष लग्न की है तो सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 भावों में अगर सूर्य कहीं भी किसी का भी बैठा है, वो व्यक्ति जिनकी मेष लग्न की कुंडली है मेरे बताई हुई बातों से अपनी कुंडली को मैच कर सकते हैं। मेष लग्न में अगर सूर्य है तो कहा जाता है सूर्य उच्च का होता है, उच्च का प्रभाव होता है। अगर अंश कम है तब भी प्रभावी तो होता ही है। उच्च का मतलब होता है कि जिस राशि में है उस पर बैठा हुआ सूर्य प्रभावी ज्यादा होगा। तो मेष लग्न पर अगर सूर्य बैठा है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो सूर्य भरपूर काम करेगा। अगर शनि उसको देख रहा है तो प्रभाव में कमी ला देगा। सूर्य मेष लग्न में बैठा हुआ व्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। हड्डियां मजबूत होती है, मेहनत से व्यक्ति डरता नहीं है और जहां भी जाता है उसका प्रभाव उसके आगे जाता है। यानी उसका ऑरा जो होता है वो सूर्य उच्च का होने के कारण वो मजबूत होता है। अपना काम वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी स्थिति में काम करवा लेता, जिस भी तरह से काम होता हो। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पढ़े लिखे उस काम को नहीं करा पाते हैं, परंतु जिसका सूर्य उच्च का है वो अनपढ़ है, पढ़ा नहीं है, सामाजिक अनुभव अच्छा है, पढ़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति सभासद के चुनाव में भी जीतता हुआ हमने देखा है और नेता बनते हुए भी कुछ देखे हैं। चूंकि सूर्य उच्च का होता है तो अपना वो कहीं ना कहीं रंगबाजी लेकर आता है। शिक्षा का महत्व तो नहीं होता है कि पढ़े लिखे होने के कारण ऐसा हुआ, नहीं। सूर्य जिसका स्ट्रांग है वो अनपढ़ आदमी भी, यानी जो ये सांसारिक किताबों का अध्ययन नहीं भी किया हो तब भी वो अपना अच्छा खासा काम सरकारी डिपार्टमेंटों से, सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी अधिकारियों से अच्छा मेलजोल उसका होता है और नेताओं से भी अच्छा मेलजोल होता है। विधानसभा, लोकसभा तक ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना काम बनवाने के लिए पहुंच जाता है और उसकी इज्जत होती है। ये मेरा बहुत नजदीक का व्यक्तिगत अनुभव है। छोटा काम नहीं करता, वो बड़े स्तर का काम करता है। अब मेष लग्न में अगर द्वितीय भाव में वृष का शुक्र है तो यह सरकारी डिपार्टमेंट से धन आदि पैदा कराता है। आदमी की कड़क भाषा होती है, सूखी भाषा होती है, बात सही कहता है लेकिन बात ऐसी कहता है जो थोड़ी लोगों को बुरी लग जाती है। बुरी लगने के बाद उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करके तुरंत उसका बात करते हैं, उसका जवाब उनको मिलता है और वो चले जाते हैं। कुल मिला के ज्यादा बात नहीं करते हैं। बात ये अपने ऊंचे स्तर वाले व्यक्तियों से ज्यादा करते हैं। उनके साथ खूब बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और समय पास करेंगे। सरकार से संबंधी टेंडर आदि का भी पैसा इनके पास आता है। अपने टेंडर वगैरह भी पास करा लेते हैं बड़े प्यार से और इनको उसका भुगतान भी प्राप्त हो जाता है। मेष लग्न में अगर तृतीय भाव में सूर्य मिथुन का हो जाता है तो व्यक्ति मेहनती प्रवृत्ति का होता है, दौड़ भाग करने वाला व्यक्ति होता है। अभी
यहां कल बंगलौर पहुंच गया। वो बाहर की थोड़ी यात्राएं ज्यादा करता है और खास तौर पर अपने से उच्च अधिकारी और नेताओं के साथ रहता है। इसके चक्कर में भी यात्राएं वो करता रहता है, लेकिन अपने प्रभाववश ये सक्सेसफुली होता है। बस छोटे भाइयों से थोड़ा तालमेल कम होता है, क्योंकि ये सख्ती करने वाला होता है, डांट डपट ज्यादा करता है, तो छोटे भाइयों से तालमेल इसका कम होता है। और ऐसी स्थिति में देखा गया है जिनके छोटे भाई हैं, अगर छोटे भाई सक्सेस हो जाते हैं तो बड़े भाई को लात मार देते हैं, कोई भी संबंध नहीं रखते हैं और बुराई करते हैं। और जबकि बड़े उनका विकास आर्थिक रूप से व्यवहारिक तौर पर बड़े भाई के कारण ही हुआ, लेकिन उसको इसका दुर्भावना का शिकार उसको होना पड़ता है। अगर मेष लग्न में चतुर्थ भाव में कर्क का सूर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्लाट खरीदता है, बड़ा प्लाट खरीदता है, थोड़ा बनवाता है, बाकी खुला रखता है, पेड़ पौधे अंदर लगाता है, पेड़ पौधों का शौकीन होता, बड़े बड़े पेड़ लगा लेता है घर में, और घास वगैरह के मैदान भी बनाता है वो। तो इस तरह का ये व्यक्ति काम करता रहता है। प्लाटों पर ज्यादा रुझान रहता है, बने मकान नहीं लेता, बने मकान में नहीं रहता है। पूर्वजी मकान भी होता तो कुछ समय के बाद छोड़ के वो अपना प्लाट खरीदता है, और या फ्लैट ऐसा खरीदता है जिसमें बाहर बागवानी वगैरह अच्छी व्यवस्था हो। ऐसा व्यक्ति गमलों का भी शौकीन होता है। तो सूर्य चतुर्थ भाव में ऐसा काम करता है। अगर सूर्य वही पंचम भाव में चला जाता है, यानी स्वयं अपनी राशि में सूर्य चला जाता है, तो बहुत रंगबाज हो जाता है। ऐसा सूर्य बुद्धि का बहुत व्यक्ति तेज होता है, वहां अपना काम बनाता है, लेकिन यहां बुद्धि का बहुत तेज होता है। इतना नॉलेज होता है कि एक पढ़े लिखे जो कचहरी का काम करता हो व्यक्ति, उससे भी ज्यादा अनुभवी होता है। और ये हर डिपार्टमेंट के काम करा लेगा। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य पढ़ लिख तो जाता है। अगर कुछ लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं और पंचम भाव में सूर्य बैठा है, संतान की हानि कराता है। दो संतानों की हानि होती है, गर्भपात होते हैं, या इस तरह की कोई घटना हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति पंचम भाव में बैठा हुआ अच्छा लाभ प्राप्त करता है। उसके बच्चे भी होनहार पैदा होते हैं। अगर वो कब पढ़ा लिखा है तो उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी जगह अपना दबदबा बना के उच्च अधिकारी बनते हैं। अगर यही सूर्य छठे भाव में चला जाता है तो वहां पर हड्डियों का रोग बढ़ा देता है। बहुत लोगों को देखा है, लोग कहते हैं हड्डी गलने लगती है या बोन टीबी हो जाती है। तो ये हड्डियों का भी रोग बढ़ाता है और हड्डी कमजोर करता है। ऐसा भी देखा, ऐसे लोगों को दाद हो जाता है और हमेशा खुजली या मांस चिड़चिड़ा सा हो जाता है, सूखने लगता है मांस। ऐसे व्यक्ति विवादित रहते हैं। अगर छठे भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति विवादित रहते हैं। वो जीत तो जाते हैं हर मामले में, शत्रु उनका कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन शत्रु उनको परेशान तो खूब कर लेता है। मुकदमा कर दिया तो मुकदमा तो लड़ना पड़ेगा ना, थाना चौकी चला गया तो वहां पैसा खर्च करना पड़ेगा या उसको उसका सामना करना पड़ेगा, जो व्यवस्था है वहां की करनी पड़ेगी। तो परेशानी तो खूब होती है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन कोई समय ऐसा आता है कि शत्रु या तो कंप्रोमाइज कर ले या उसको जीत जाए। ऐसा व्यक्ति कुछ जिद्दी स्वभाव का भी होता है कि सामने वाला कंप्रोमाइज करना चाहता तो अगला करता भी नहीं है। तो कुल मिला के जीत जरूर होती है, लेकिन संघर्ष भरा जीवन हो जाता है। अब मेष लग्न में अगर सप्तम भाव में सूर्य आ जाता है तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है, सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे बाली के सामने कोई भी आता था तो उसकी शक्ति आधी बाली के पास चली जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य का प्रभाव कम होगा सप्तम भाव में, लेकिन वो लग्न को देखेगा उच्च दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति अहंकार में आ जाएगा।
प्रभाव में आ जाएगा। बातचीत करने का स्वभाव उसका चिड़चिड़ापन रहेगा, जिससे उसके पत्नी असंतुष्ट नहीं होगी, उसके व्यवहार से उसके दोस्त मित्र व्यापारिक गण उससे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन रिश्ता फिर भी चलाएंगे। वो ना चाहते हुए भी रिश्ता वो चलाएंगे। कारण इसका है कि उन लोगों का काम इसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मेष लग्न की कुंडली वाले व्यक्ति का सूर्य सप्तम में बैठा है, उसके दिन खराब आ गए, तो लोग ऐसे उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे जैसे उसको पहचानते नहीं। बुरे दिनों में उसको अकेला रहना पड़ेगा और वही लोग नमस्ते करना बंद कर देंगे जिन्होंने उससे अपनी पालना ली और अपना जीवन बनाया। वही लोग धोखा दे जाएंगे, चाहे भाई ही क्यों ना हो, परिवार ही क्यों ना हो। तो इस चीज से सदा सतर्क रहने की जरूरत है। फिर लोग कहते हैं कि पंडित जी कितना भी किसी के साथ करते हैं, कोई यश नहीं मिलता है। किया तो, लेकिन तुमसे लोग संतुष्ट नहीं हुए, यश कभी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग वो काम करें जो करने के बाद भूल जाए। अब मेष लग्न में सूर्य अगर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का बैठ जाता है तो क्या होगा? वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य, ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है, सदा चिंतित रहता है कि कहीं प्रतिष्ठा ना खराब हो, कहीं इज्जत ना खराब हो जाए, कहीं कुछ ना खराब हो जाए। ऐसी स्थिति में एक हमारे सामने घटना भी देखी है कि एक लोगों का बच्चा गांव में कुछ शरारत कर गया, जिसके कारण से गांव के लोग उस पर चढ़ाई किया। करने के बाद अपशब्दों का प्रयोग किया गया, यहां तक कि उसके पिता को 1-2 झापड़ भी मार दी गई। वो इतना सोच गया कि वो पागल हो गया व्यक्ति, क्योंकि अष्टम में सूर्य था, उसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई और इतना डिस्टर्ब हो गया कि करीब 20 साल तक वो पागल बने रहे। आफ्टर ऑल वो सोच सोच के बिस्तर पे आ गए और 1 साल करीब बिस्तर पर रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए बड़ा डरा सहमा रहता है। उसको जरा जरा सी बात पर इज्जत का प्रभाव लगता है कि कहीं मेरा कोई इज्जत ना खराब हो जाए, कहीं सम्मान ना खराब हो जाए। लेकिन स्वयं भाषा शैली उसकी थोड़ी क्रूर रहती है। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव का सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को मल द्वार पर खुजली देते हैं, मल द्वार पर जलन पैदा करता है और मल द्वार रूखा हो जाता है। कभी कभी जब फ्रेश होने जाता है तो वो चटक जाते हैं, यानी फट जाते हैं और ब्लड आ जाता है। लेकिन बवासीर उसको नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बवासीर दूसरे ग्रहों के कारण होता है, लेकिन बवासीर नहीं होता, उसको फ्रैक्चर हो जाता है और फ्रैक्चर होने के बाद दवाई लेता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन मल द्वार उसका सूखा रहता है, नरम नहीं रहता है। तो नरम ना रहने पर मल अगर थोड़ा सा पुष्ट हो गया तो वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर कर देता है। तो अष्टम भाव का सूर्य इस तरह के प्रभाव देता है और मन में चिंता और भय और परेशानी देता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि कमर और रीढ़ की हड्डी का जहां जोड़ होता है वहां सदा दर्द रहता है, या कुछ लोग कहते हैं साटिका हो गया, तो वो सदा दर्द रहता है। उसको बैठने उठने में दिक्कत होती है। जब सीधा लेटता है तो उसको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तो कमर के दर्द में, कमर का दर्द मीठा मीठा होता रहता है और कहीं अगर बॉडी भारी हो गई तब तो फिर वो दर्द आजीवन बना रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को खान पान अच्छा कम से कम करना चाहिए फालतू का, और शरीर को बिल्कुल जितना फुर्तीला बनाए रखोगे उतना सूर्य दुख नहीं दे पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भारी भरकम बॉडी नहीं रखनी चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ इस तरह की कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करता है और भाषा शैली भी खराब करता है। राशि में नवम भाव में सूर्य होने का प्रभाव इतना हो जाता है जो सांसद और विधायकों से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन उसका विधायक सांसद होता नहीं। जैसे अपने यहां एक भारत में अजीत डोभाल जी हैं, सभी लोग सलाह लेते हैं, ऊंची से ऊंची मीटिंग में बैठते हैं, कौन व्यक्ति उनसे सलाह नहीं लेता है और क्या काम वो नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका नवम भाव में सूर्य धनु राशि का होता है, ऐसे व्यक्ति एक पीएम पद जरूर नहीं होता है, लेकिन पीएम भी सलाह मांगता है और सलाह लेता है और वो सक्सेस होता है। हर मुसीबत में साथ देता है ऐसा व्यक्ति और हर जगह से जीत कर आता है, सक्सेसफुल होकर आता है।
ऐसे व्यक्ति का लोग नाम जवान पर रटे होते हैं सम्मान के साथ में। तो सूर्य नवम भाव में इस तरह का काम करता है। परंतु इतना सब करने के साथ साथ उसको पूजा पाठ में रुझान कम होता है, दर्शन में रुझान ज्यादा होता। मंदिर तो जाएगा ऐसा व्यक्ति और घूमेगा जाकर, कोई भी मंदिर उससे बचेगा नहीं, लेकिन अंदर वो पूजा करने की जो श्रद्धा और विश्वास में कमी होती है, ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में उतनी श्रद्धा नहीं रख पाता, लेकिन भावना नहीं रख पाता, लेकिन जाता सब जगह है। अब यही सूर्य मेष लग्न में अगर दसम भाव में बैठ जाता है तो शनि के राशि में मकर की राशि में बैठता है। अब मकर की राशि में सूर्य जब बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को संतान से कष्ट पैदा होगी। संतान कहीं ना कहीं कोई पथ उसका बदला होगा जिससे पिता का सम्मान खराब होगा। जैसे कि कई ऐसे हमने देखे हैं कि पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हैं तो बड़े पद पोजीशन में, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें मान सम्मान सब धूमिल हो गया। बच्चों ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया। जैसे अभी एक घटना थी, एक सांसद की बच्ची कहीं इधर उधर कुछ गड़बड़ कर बैठी, जिसके कारण उनका बहुत कुछ सम्मान धूमिल हुआ। इस तरह से पद पोजीशन पे होते हैं, लेकिन संतान के कारण अपमानित होते हैं, या चैन स्केचर होता है या मर्डरिस्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका संतान के कारण कष्ट प्राप्त होता है। परंतु लाइफ में सक्सेसफुली होते हैं। संतान से कष्ट और शिक्षा की कमी होती है ऐसे व्यक्तियों में। अगर दसम भाव में सूर्य है तो शिक्षा में बाधाएं आएंगी। शिक्षा एक बार जरूर व्यक्ति फेल होता है और या नकल करके पास होता है और पास होता जाता है, लेकिन डिग्रियां हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में पढ़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं नकल के सहारे वो क्रॉस होता चला जाता है। ऐसा भी देखा गया। अगर यही सूर्य मेष लग्न में एकादश भाव में कुंभ राशि में पहुंच जाता है तो संतान काफी अच्छी विकासशील होती है। संतान के प्रति ऐसे व्यक्ति का रुझान ज्यादा होता, संतान को चाहता बहुत है, और ऐसा व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट रखता है कि प्रशासनिक सेवा में हमारे बच्चे जाएं। उसके लिए पूरा जी जान लगा देता है और काफी हद तक वो सक्सेस हो जाता है। जितनी भी आमदनी होती है वो प्रशासनिक ही करता है, या टेंडर ले या ठेका ले, सरकार का पैसे से ही उसका लाभांश प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति पढ़ते पढ़ते काम करना शुरू कर देता है। पढ़ाई पूरे होते होते वो अपनी जॉब, अपने काम, अपने व्यापार में चला जाता है और पढ़ाई जारी रहती है और अपना वो काम करता रहता है। जैसे अभी आज एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आए और वो पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी 2 साल से वो मेडिकल लगाए हैं अपने डिपार्टमेंट में और वो व्यापार कर रहे हैं, जमीन आदि का व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं। अगर मेष लग्न में सूर्य 12वें घर में मीन राशि का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति घूमने घामने में पैसा बहुत खर्च करता है। आंख कमजोर हो जाती है, आंख का प्रकाश कम हो जाएगा कम उम्र में। साथ में ऐसे व्यक्ति को सर्वाइकल होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं उंगलियों में चटकने की आवाज आती है। जैसे कुछ लोग चलते हैं तो गांठों में चट चट की आवाज आती है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मुट्ठी बांध ले, ऐसे करके मुट्ठी बांध ले, तब भी उनकी उंगलियां चटकने लगती है। बिना चटकाए ऐसे करके चटकने लगती है, उनकी उंगलियां ऐठा करती हैं। तो सारा दिन वो बैठे बैठे इस तरह से वो दबाते रहते हैं ये और आवाज करते रहते हैं। तो इनकी हड्डियां कुछ सूख जाती हैं और वो चटकने में उनको रिलैक्स मिलता है। तो ये सूर्य का प्रभाव है। आगे वृष राशि पर सूर्य के प्रभाव बताए जाएंगे। इसी तरह से सभी ग्रहों को
हम हर राशि में बैठा हुआ उसका प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रभाव ये हैं, लेकिन साथ में भी जोड़ा जाता है सूर्य के अंश कितने हैं, सूर्य पर दृष्टियां किसकी किसकी हैं, कितनी पॉजिटिव दृष्टियां हैं, कितनी निगेटिव दृष्टियां हैं, सूर्य का पावर कितना है, सूर्य किस राशि में बैठा, किस नक्षत्र में बैठा है, ये सब चीजें देखकर फलादेश करना चाहिए एक ज्योतिषी को। अकेले सूर्य यहां बैठा है उसका फलादेश नहीं करना चाहिए। जो भी हमने बताया उसको अक्षरशः 100% सत्य न माने, क्योंकि हर व्यक्ति के नक्षत्र अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के अंश अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में दृष्टियां अलग अलग होती हैं ग्रहों की, तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में कम ज्यादा प्रभावी होगा। तो ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से उस फलादेश को न मान, लेकिन फिर भी 50 से 60 या 70% ऐसे व्यक्तियों के साथ वो प्रभावी होगा, ये निश्चित है। बाबा शिव को सदा याद रखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आगे सुनने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। बाबा शिव।